तो मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें आपने देखा होगा कि पालक पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, बच्चे खा चुके हैं, तो अभी इनको खाने में टाइम था। तो ये मक्खन मैं रात में ही दही मैंने बना दिया था। मैं मलाई को दही बना के फिर मक्खन निकालती हूँ, तो ये मतलब निकालने को हो गया था, तो बस मैंने सोचा लाओ टाइम है निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह काम में लग जाती हूँ, फिर दोपहर शाम ऐसे ही हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने ये मक्खन निकाल दिया है और मक्खन निकाल के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं बन लग गई रोटी बनाने में। तो रोटी बना के मैंने रख दी है और इनको थाली लगा के मैंने दे दी है, और मैं यहाँ पे सारा क्लीन करके और घी चढ़ा के फिर उसके बाद मैं भी अपने लिए खाना लगाऊंगी। और मैंने अपने लिए केवल एक ही चपाती बनाई है, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ही दोपहर में खाना खाया था। और घी मैंने चढ़ा दिया है, और मैं ये वाला घी जो निकालती हूँ मैं पूजा में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो गैस वगैरह मैंने कुछ नहीं पोंछा है। तो घी मैंने ऐसे ही मक्खन मतलब चढ़ा दिया है ऐसे ही। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर करते हैं। तो खाना वगैरह हो गया है, तो बस यहाँ पे मैं ये जो डिब्बे वगैरह मैंने धोए थे, तो ये अभी सूखे नहीं हैं और सृष्टि ने ऐसे ही उठा के रख दिए। तो मैं सारे उठा उठा के इन सृष्टि को दे रही हूँ कि इनको अभी खोल के और ऐसे पलट के रखो, अभी ये सूखे नहीं हैं, कल इन मैं भर के सामान रखूँगी। और पीहू ने खाना खाया था और सृष्टि ने खाना नहीं खाया था। तो बस अब ये बोली हैं कि मम्मा भूख लगी। उस टाइम जब मैंने पूछा था कि खाना खाना है तो मना कर रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ खाती रहती हैं। तो फिर मैंने इनके लिए रोटी नहीं बनाई थी, और मैंने एक एक्स्ट्रा बनाई थी तो वो इन्होंने ले ली, क्योंकि सब्ज़ी कुछ अच्छी ज़्यादा बनी थी। तो इन्होंने एक रोटी एक्स्ट्रा खाई। तो ये देखिए, कभी कभी होता है जैसे एक दो रोटी की एक्स्ट्रा भूख हो जाती है, सब्ज़ी कुछ अच्छी। और मैंने काफ़ी दिन बाद मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। वैसे हमेशा मसाला पनीर ऐसे बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए घी भी काफ़ी अच्छा गर्म हो रहा है, और ऐसे दही बना के और फिर मक्खन निकालो ना तो बहुत अच्छा घी बनता है। तो यहाँ पे बस मैं काम सारे निपट गए हैं, तो मैं जा रही थी ये दवा पीने। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए साग भी उबल गया था ना, उस दिन मैंने साग और पालक साथ में ही उबाले थे। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो आज है दिन बुधवार, तो बस यहाँ फिर वही किचन में लग गई सुबह से नाश्ता। बस यही काम है, नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर, सफाई। आजकल तो बस यही चल रहा है, भागम भाग है। तो बस यहाँ पे मैंने मेथी काट के रखी हुई थी, कल ही मंगलवार को ही मैंने मेथी भी काट के रखी थी और रात में ही काट के रख दी थी, ताकि मुझे सुबह थोड़ा मेरे लिए टाइम बच सके। तो यहाँ पे मैंने मेथी और आलू छौंक दिए, जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च से तड़का लगाया है। बहुत अच्छी लगती है गरम गरम पराठे और मेथी आलू की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आज नाश्ते में यही बन रहा है। तो सब्जी को मैंने ढक दिया है, तो बस साथ के साथ मैं आटा लगाऊंगी। और त्योहार के आने से मतलब औरतों के और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, और उन्हें अपने काम की स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये लंच, नाश्ता, डिनर और जो डेली की जो जो काम है वो तो अपनी जगह ही रहते हैं। बाकी के हमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें वही उसी टाइम में, और हम मतलब वो टाइम तो वही रहता है, लेकिन बस वही है कि हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हैं काम की, ताकि हम उतने ही टाइम में और एक्स्ट्रा काम कर सकें। तो बस यहाँ पे ये आटा भी मैंने लगा लिया है। तो बस मैं, क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं मार्केट के निकलने के लिए, तो बस मैं लगाऊंगी इनके लिए नाश्ता।
मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार है, तो साथ के साथ मैं पराठे भी बनाने लगी हूँ। वैसे तो ये रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन मेरा मन हुआ क्योंकि मुझे ना मेथी आलू की सब्ज़ी के साथ पराठे पूड़ी बड़े अच्छे लगते हैं गरम गरम। लेकिन मैं अपने लिए तो रोटी ही बनाऊँगी। और आजकल मैं नाश्ता करने के बाद ही मतलब कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पूजा वगैरह मुझे करनी नहीं है, तो मैं नाश्ता करके ही साफ़ सफाई में लग रही हूँ, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, कभी 2:30 बजते हैं, कभी 3 बजता है, तो इसलिए मैं सुबह खा लेती हूँ। और हम औरतों के लिए शायद एक वरदान ही है कि हमारी तबीयत या हमारे हालात, हमारे स्वास्थ्य कैसा भी हो, हमें उठ के सुबह काम में लगना ही पड़ता है। अपने काम, अपने जो रूटीन है वो हमें पूरा करना ही पड़ता है। और काम जैसे जैसे नज़दीक त्यौहार आता है ना, वैसे वैसे काम और भी बढ़ते जाते हैं। और उस दिन से मुझे मतलब ब्लॉग तो मैंने बना रखे, लेकिन एडिटिंग करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो आज मैं दिवाली के बाद मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ। और ये नाश्ता करके निकल गए हैं और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो अब चलिए लगते हैं सफाई में। ये पर्दे धो लूँगी और ये फ्रिज, ये यहाँ की पूरे कमरे की डस्टिंग करनी है आज। और विंडो तो साफ़ हो ही गई, फैन साफ़ हो गया, बस ये वगैरह साफ। बाल मुझे आज धोने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बालों में ऑयल डाल लेती हूँ, फिर कल बृहस्पति है, फिर कल रह जाएंगे बाल। और पूजा घर भी साफ करना है, इसलिए बाल पहले धोने पड़ेंगे। क्लीन हो गई और बैक भी मैंने सारी पीछे साइड में साफ़ कर दी है, कोई भी जाला वाला नहीं रहा। चलिए अब मैं करूँगी ये कवर्ड। ये देखो खून निकल रहा है। ओह नो, मेरा खून। खून ये लगाया है, ये क्या है, ये लगाया है तुमने, ये फेविकॉल है, क्या है ये, यही लगी है देखो। ये चोट लग गई, काम करो और चोट ना लगे, तो हो ही नहीं सकता। तुम लोगों की वजह से ना पता नहीं क्या क्या लगाती रहती हो। मम्मी नाखून नाखून में लग गई, ये क्या है? नाखून मतलब खून है क्या? खून है, हाँ खून है। ये तुमने ये चोट लगाई, ये क्या है ये? मतलब है वो मुझे टेस्ट है कम। ये
नीचे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई ऊपर। तो ये ऊपर का जो गैलरी है और जहाँ पे ये सामान वगैरह रखा है, तो इनके ज़्यादा सामान वगैरह रखे हैं, तो बस यहाँ करूँगी मैं अब सफाई। काफ़ी दिन से मैंने मनी प्लांट की सफाई नहीं की थी, तो आज मैं झाड़ू लगाते हुए नीचे आई तो बस मैंने देखा कि काफ़ी पत्ते सूखे सूखे से हो गए हैं, तो मैंने सारे झाड़ दिए हैं आज। और बस मैं छोटा छोटा सा ही ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा जगह भी नहीं रहती है, इसलिए अगर ऐसे पूरा सफाई का प्रॉपर बनाऊँगी तो पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्लॉग बनेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।